हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, एक खबर जो कि हर न्यूज़पेपर में आ रही है, रेलवे आरपीएफ भर्ती जो है 18,000 हो चुके हैं। यानी जो कि पहले 4,660 थी, वो बढ़कर अब 18,000 हो चुके हैं। एक बार पढ़ लेते हैं ये न्यूज़पेपर कह क्या रहा है और इसमें किस तरह से और किस बेस पर ये बात कही है कि कौन सी वेबसाइट के जरिए इस बातों को ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं। एक नहीं, कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में खबर देखने को मिलेगी। तो क्या कह रहा है ये न्यूज़पेपर में, तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक बार वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे। रेलवे में 18,000 आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल जवानों की जल्द ही बहाली की जाएगी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए भी सीटें सुरक्षित होंगी। बहाली के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। रेलवे करेगा 18,000 जवानों की भर्ती। इस तरह से कम 7 से 8 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिन्होंने ये खबर यहां पर दी है। कुछ दिनों पहले भोपाल में देश भर के मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों की बैठक हुई थी, जिसमें दक्षिण पूर्व जोन के भी मुख्य वाणिज्य प्रबंधक शामिल थे। बैठक में रेलवे सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। कहा गया कि ट्रेनों की यात्रियों के अनुपात में सुरक्षा जवानों की संख्या बहुत कम है। बैठक के बाद रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ जवानों की बहाली को मंजूरी दी। वर्ष 2003 में ही बनी थी योजना। अब ये योजना वर्ष 2003 में बनी थी, जिसमें बताया गया आरपीएफ को वर्ष 2003 में ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस उसी दौरान 18,000 नए जवानों की बहाली की योजना बनी थी, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। हालांकि 2013 में पूर्व की रिक्तियों के आधार पर आरपीएफ में 17,000 जवान बहाल हुए थे। उस बहाली के दौरान रेल मंडल को 200 से ज्यादा जवान मिले थे। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खबर है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ इस न्यूज़पेपर में, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये खबर आपको देखने को मिलेगी। अब हो क्या रहा है कि इसके ऊपर देखिए रेलवे ने भी एक नोटिस जारी कर दिया है। एक होता है कि बच्चे अपने आप डाल रहे होते हैं कि बच्चों ने खुद डाल दिया एडिट करके, तो रेलवे कुछ नहीं कहता। बट ये इस बार क्या हुआ, न्यूज़पेपर में आ गई खबर। अब खबर आने के बाद क्या होता है कि कल को अगर वैकेंसी कम 4,660 ही निकली और रेल वो न्यूज़पेपर कहते भाई इतनी ज्यादा भर्तियां हैं, तो क्या होता है फिर हो जाते हैं दंगे स्टार्ट। बच्चों को लगता है हमारे को बेवकूफ बनाया रेलवे ने। तो रेलवे ने इस बात को क्लियर कर दिया, यहां पर ये नोटिस जारी करा। अगर आप रेलवे की वेबसाइट पे जाके देखोगे साफ साफ, और इसी बात को मैं इसलिए भी डाल रहा हूं जिससे कि देखिए आपकी आंखें खुली रहे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे और पढ़ लिख कर आगे जाए। गलत क्या होता है जब आप गुमराह हो जाते हो किसी भी कारण से, तो फिर आपको लगता है कि यार 18,000 कही थी इन्होंने पहले, जबकि ये बात इन्होंने ना कही है। किसने कही है? किसी न्यूज़पेपर ने कह दिया। अब ये नहीं पता कौन कौन से ने कही है, पर किसी भी न्यूज़पेपर ने कह दिया, नाम नहीं ले सकते, परंतु गलती इनकी तो कहीं पर भी नहीं है ना। तो मेरे भाई इसीलिए इन्होंने क्लियर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इन्होंने इसमें एग्जाम डेट भी बताई है, कब तक एग्जाम हो सकता है, और इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। और यहाँ पे सैलरी वगैरह की मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट ऑन सितंबर 2024। तो देखिए ये तो एक तो डेट दे दी कि सितंबर में इसका एग्जाम पक्का हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा ए फिक्टिशियस मैसेज इज बीइंग सर्कुलेटेड, मतलब अपने दिमाग से फिक्शन नहीं होता, कुछ भी बना के एक मैसेज डाला गया है, सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया न्यूज़पेपर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर 19,800 पोस्ट की 19,800 पोस्ट कांस्टेबल में आने वाली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट नो सच नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय आरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहां साफ कहा गया है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आरपीएफ या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नहीं दी गई है। ये एकदम अपने आधार पे ही चीजें लिख दी गई हैं ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट और थ्रू एनी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट is to reiterate that the news is fake and should be ignored by all। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि भैया ये साफ साफ फेक है और सबके द्वारा ये इग्नोर होनी चाहिए। द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट रीड फॉर एनी नोटिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द कैंडिडेट शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ओनली एनी इंफॉर्मेशन नोटिस being circulated in the social media regarding RRBs may please be ignored. Beware of touts and job rectors trying to deceive by false promises। और साथ साथ लिखा गया है जब भी कोई ओरिजिनल नोटिस आता है तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दिया जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग हर जगह सर्कुलेट कर देंगे, जबकि बच्चों सबसे जरूरी है आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर चेक करो, या फिर आप किसी भी टीचर जिस पर आप बहुत ज्यादा मोहब्बत प्यार करते हो उसके पास आओ, उसके चैनल पर आगे देख लीजिए, वहां पर आपको सच्चाई पता लग जाएगी। बट सबसे ज्यादा सच्चाई आप आरआरबी की सीधी सीधी वेबसाइट पर चले जाइए,
वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सब पता लग जाता है, सच है तो सच, झूठ है तो झूठ। और साफ साफ ये भी बताया गया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में नहीं फंसना जो आपको कहता है पैसे दे के आपकी जॉब लगवा देगा, कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और इस तरह के लोगों से आपको बचना है। फास्ट प्रोमिस ऑफ सिक्योरिंग जॉब इन रेलवेज आइदर थ्रू इन्फ्लुएंसर और बाय यूज ऑफ अनफेयर मींस, चाहे कैसे भी करके वो आपकी जॉब लगा देगा, मेरी बड़ी पावर है या फिर मैं पैसों से लगवा देता हूं, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई करके ही सिलेक्शन लेना है। और अब अगला स्टेप मेरे भाई, ये वाली बात समझ गए तो कभी किसी बच्चे के पास अगर कोई कटिंग सर्कुलेट हुई होगी पक्का 4-5 दिन में, पक्का पक्का हर एक अलग अलग न्यूज़पेपर की भाई न्यूज देखो वैकेंसी बढ़ गई, तो इसको ये वीडियो भेज देना सब बच्चों को कि ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी वही है। देखिए बुरा मुझे भी लगता है कि 4,660 ही है, काश बढ़ जाती है 18,000 रहती तो मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी, परंतु जो सच है वो सच ही रहेगा, और उसके साथ ही हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे भाई इनकी सैलरी वगैरह क्या रहती है, जिससे मोटिवेशन बना रहे हैं, तो ये तो बेसिक पे है 35,000 बेसिक पे, ये सब इंस्पेक्टर की है, कहीं ना कहीं इसका मतलब 60 से 70,000 टोटल आपके पास आने वाले हैं। क्या होता है, ये बेसिक होती है, इसमें अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़कर, जो आपके रहने वहने के सारे अलाउंस जोड़कर ये इतनी हो जाती है। और अगर कांस्टेबल की बात करें 21,000, यानी ये 30 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी पहुंचने वाली है। इसके अलावा कब एग्जाम हो सकता है, तो सितंबर के करीब इन्होंने कहा है एग्जाम होगा आपके लिए। 7 से 10 दिन पहले एग्जाम डेट से नोटिस निकाल दिया जाएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको सितंबर तक इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहली बात तो देखिए आपके रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 35 आते हैं। ये थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है, 2 जगह रीजनिंग हो गया, 1 जगह इसमें मैथ होना चाहिए, ये शायद टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गया, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मेन चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपके दिमाग में, आपको तैयारी अच्छी करनी है। अगर आप खुद या आपका कोई भाई बंधु अभी से लगकर एक ऐसी तैयारी करना चाहता है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर आप इस लेवल पर पहुंच जाओ कि जिस भी एग्जाम को दो उस एग्जाम में जॉब ले लो, तो हम एक गुरुकुल की शुरुआत कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी मोहब्बत और प्यार से हमने एक कॉलेज भी हैंड ओवर कर लिया है। शायद ये आपकी मतलब दुआएं होंगी कि जो बच्चे मेरे से पढ़कर जॉब लगी, उनके मम्मी पापा की दुआएं या आपकी दुआएं रही होंगी कि ये सब चीजें मतलब कि ऐसा है कि खुद ब खुद भगवान के द्वारा धीरे धीरे मेरे लिए आती गई, और वो आपका ही मोहब्बत और आपकी दुआएं हैं। इसीलिए कोई भी बच्चा इस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहे तो ये सभी कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, बीए बीएससी भी इसमें है, बीपीएड है, बीएड है, एमएड है, डीएलएड और डी फार्मा भी है। तो सबसे कम मिनिमम फीस में हम यहाँ पर आपको तैयारी मतलब आपका कोर्स करा दें। आपका पता है मैं सरकारी नौकरी तैयारी कराता हूँ, पर अब कॉलेज भी खोल लिया है पूरी तरह से, तो आपके ये कोर्सेज भी यहाँ पर पूरी तरह से हो रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और कॉलेजों से अच्छे तरीके से कराएंगे, और साथ ही साथ बहुत मिनिमम फीस में। अब आप कहोगे सर अगर हमारे को ये आपके पास आना है और इस कोर्स की तैयारी करनी है, आपके छोटे भाई को इस कोर्स की तैयारी करनी है, आप कहोगे सर हमें तो सरकारी नौकरी तैयारी करनी है आपके पास गुरुकुल में रह के, तो आप कुछ मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, एक गूगल फॉर्म होगा, वहां पे ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करिए, नेम डाल दीजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए, अपना स्टेट डाल दीजिए कि आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, मतलब जिस भी वेस्ट बंगाल से हो, जिस भी स्टेट से हो, उड़ीसा से हो। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, जैसे आपको लगता है आपका भाई डी फार्मा में जाना चाहता है तो डी फार्मा पे क्लिक कर दिए, बीएड डीएलएड बीटीसी एमएड ये बीए जो कोर्स होते हैं कॉलेज के। पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है टॉप तक से, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। 10-15 दिन में हमारा ये गुरुकुल स्टार्ट हो जाएगा बहुत बड़े जगह में। देखिए पहले मैं मुखर्जी नगर में कोचिंग स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि मैंने वहीं से स्टार्टिंग करी थी मुखर्जी नगर से पढ़ाते हुए, और बहुत सारे बड़े बड़े जो टीचर्स हैं और बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग जो मोटा पैसा लेके सर आइए ना मुखर्जी नगर में बड़ी कोचिंग खोलते हैं, आपको 2 करोड़ दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, पर मैं मुखर्जी नगर नहीं गया। कारण सिर्फ इतना सा, वहां पर भिच्चे भिच्चे रूम है, बहुत छोटे छोटे रूमों में बहुत ज्यादा बच्चे बिठा दिए जाते हैं, जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। और मेन चीज क्या, आप किसी कमरे में अगर बच्चे बिठा भी रहे हो तो वहां से बाहर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जाने का रास्ता नहीं होता। तो इसीलिए हमने एक आगरा में एक कॉलेज लिया, जिस कॉलेज के मतलब कि संचालक भी अब हम ही हैं, और साथ में उसी में हम गुरुकुल भी चलाएंगे, जहां आप सब बच्चे आराम से फिजिकल की व्यवस्था, पूरा ग्राउंड होगा, आप वहां पे रिलैक्स लेकर 1-1.5 घंटे खेल भी सकते हो, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, 24 घंटे पढ़ेंगे, जहां सोना होगा तो सोएंगे भी, और
अपना हर चीज में बेस्ट आपको देने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है। और इसमें अगर मैं इतना तक कह दूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाया तो जो फीस होगी आपकी वो फीस भी वापस कर दी जाएगी। इतनी मेहनत आपके साथ कराने वाला हूं। तो अभी पहला लोट स्टार्ट हुआ जिसमें 100 बच्चे रखेंगे, फिर 2 महीने बाद अगले वाले बच्चे 100 और ले जाएंगे। तो आप जरूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा और अपने यार दोस्त जो भी चाहने वाले हैं उनसे कह देना कि इस फॉर्म को, जो गूगल फॉर्म है जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन पड़ा है, उसे भर दें। और फिर भी अगर गूगल फॉर्म नहीं भरना आता तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है गाइस। और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो सरकारी नौकरी लगना चाहता है, और साथ में वो कहीं किसी कॉलेज को ढूंढ रहा है जहां पे वो इस तरह के कोर्सेज करना चाहता है, पर उसे ऐसे कॉलेज नहीं मिल रहा जो विश्वास कर सकें, जो आपका अपना कॉलेज हो। कहीं ना कहीं आप मुझसे बहुत लंबे समय से कनेक्ट हो, 6-6, 7-7 साल से बहुत सारे बच्चे मुझे जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा एक ऐसा संबंध तो है कि आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, और आप भाई बन के आ सकते हो, मेरी बहन बन के आ सकते हो। तो वो एक रिलेशन है आपका और हमारा। तो ये आपका ही अपना कॉलेज है, क्योंकि आप सभी के मम्मी पापा के आशीर्वाद, आपके प्यार से ही आज ये चीजें हो पाई हैं। तो आप आइए यहाँ पर और मिलिए, हम मिलेंगे, आपस में बैठेंगे भी। और अगर कोई आपका यार दोस्त या आस पड़ोस में कोई हो जो चाहता है कि एक अच्छी तैयारी की जाए, एक अच्छा कोर्स किया जाए, तो वो यहाँ पर आकर ये सभी कोर्सेज कर सकता है, या फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए भी हमसे जुड़ सकता है टॉप तक गुरुकुल में। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई कॉलेज में, आप आइए, आप सभी से मिलना है, बहुत दिल करता है। बाय, लव यू।